सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन बैंक के पास क्रैशिंग एबिलिटी है, यानी वो क्रैश हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है? उसका हम लोग एक जरा सिस्टम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है और ये वर्चुअल बैंकिंग क्या है, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। ये परमानेंट तो नहीं है ना भाई? हाँ, नहीं चल रहा है, वो भी रेवोल्यूशन में लग गया लगता है, बोले अभी नहीं चलूंगा। या हाँ, यहां पर कोई रुक जाओ एक, नहीं तो मैं झुक झुक के पतला हो जाऊंगा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि समझो कोई भी एक बैंक है, कोई बैंक का नाम लेना सर। सब लोग एसबीआई का फेवरेट है। ये साइड में पूछता हूं कौन सा बैंक, वो साइड में पूछता हूं कौन सा बैंक, एक्सिस बैंक। चलो सब लोग एसबीआई क्यों लेने का, मैं अलग लेता हूं इस टाइम। अगर समझो कोई भी बैंक हो, एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं कि कोई भी बैंक है, ये बैंक में समझो 1000 करोड़ है। कितना है? ये 1000 करोड़ आया कहां से? ये जो पब्लिक है कुछ नहीं जानती है, मैं जानने दे रहा हूं आपको इंफॉर्मेशन। ओके, अभी क्या है, यहां पर ये 1000 करोड़ है, ये आया कहां से है? पब्लिक से, यानी प्रमोद, प्रवीण, ये सब लोग कितना डाला इसमें? कोई 20,000 डाला, कोई 10,000 डाला, कोई 2 लाख डाला, कोई 5 लाख डाला, कोई 10 लाख डाला। टोटल क्या वैल्यू हो गया? 1000 करोड़। बैंक में कितना है? बैंक में कितना है? सरगी मनोहर जी बोलते हैं ये बैंक में 1000 करोड़ है, लेकिन नहीं है। बोला है लेकिन नहीं है, मतलब क्या? मतलब असल में 1000 करोड़ बैंक में नहीं है। तो ये प्रमोद था क्या प्रवीण था? प्रवीण। प्रवीण बोलता है, प्रवीण बोलता है ये क्या बात कर रहा है, मैं जब भी गया तब भी पैसा मिला मेरे को। मेरा 20,000 रुपया मैं जब जब गया है तब तब मेरे को पैसा मिला है, बाकी का तो मालूम नहीं, मेरा पैसा तो बैंक में ही है। मतलब क्या? मतलब उसको लगता है, ऐसे हर एक आदमी को लगता है उसका पैसा बैंक में है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, 1000 करोड़ अगर इधर है तो बाकी बहुत सारा प्रवीण है, तो बहुत सारा दिनेश है या नहीं है? तो धनाधन ये पैसा 15%, 8%, 10% में दे दिया गया है कि नहीं है? सब दे दिया गया है। और डेयरिंग कैसा है? डेयरिंग कुछ नहीं, ह्यूमन बिहेवियर उन लोग ने स्टडी किया है, उनको पता है कि एक दिन में विड्रॉवल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% लोग आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। 3-4% भी आएगा तो उतना ही टक्का डिपॉजिट करने भी आते हैं। मतलब लॉजिक क्या बैठता है, उन लोग सब ही दे दिया है, इधर सिर्फ 5% समझो बैंक में रखा। 5% 1000 करोड़ का कितना हुआ? 50 करोड़, 50 करोड़ है। हमको लगता है बैंक में कितना है? 1000 करोड़, लेकिन असली में कितना है? 50 करोड़ सिर्फ, बाकी सब सर्कुलेशन में घूम रहा है। तो अभी क्रैश कैसा होता है? क्रैश ऐसा हो सकता है कि बैंक का एमडी ने घपला किया, या कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ लोचा हो गया, कुछ न्यूज में आ गया, कुछ शेयर गिर गया, कुछ भी पैनिक हो गया, तो दूसरा दिन प्रमोद, प्रवीण, रमेश सब किधर दिखेंगे? बैंक के दरवाजे में या एटीएम कार्ड डाल के थक जाएंगे। बोलेगा निकल नहीं रहा है। क्या होता है कि अगर 10% लोग भी गया तो कितना रुपया चाहिए बाहर आने के लिए? 100 करोड़। और असली में पड़ा कितना है? तो 50 देंगे। उसके बाद बोलेंगे प्रमोद जरा कल आना। जैसा ही कल आना बोला, बाहर आके भाई, बाजू वाला, आजू वाला, बाजू वाली सबको फोन करके बोलते भाई ये बैंक में तेरा पैसा तो नहीं है ना? बोला क्या हुआ? बोला मेरे को बोला कल आना। सीधा घर पे बोलेगा जाके कोई भी एटीएम में देखो, चांस ले लो, आ गया तो नसीब तुम्हारा। और कल वापस से जाके देखेगा बैंक में ये 10% का 20% होगा कि नहीं होगा।
और ये 20% लोग वापस गए तो वो बढ़ते जाएगा, यानी वो 100 करोड़ का जो लायबिलिटी वो बढ़ेगा या कम होगा? तो वो पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा? मतलब मनी सर्कुलेशन भी है और क्रैशिंग एबिलिटी भी है। मतलब बैंक पिरामिड है या नहीं है? तो ये लेमैन को आदमी समझना चाहिए कि बैंक पिरामिड ही है। लेकिन तो इतना सब कैसा चल रहा है स्मूथली? इसलिए चलता है कि पैनिक मोड नहीं है। पैनिक मतलब सब लोग को यह विश्वास है कि बस कुछ नहीं होगा, खाली विश्वास है। बैंक में पैसा है? नहीं है। 1000 करोड़ के बदले सिर्फ 50 करोड़ है, फिर भी सबका विश्वास है क्योंकि सब साथ साथ है। बात मानिए, इसमें क्या होता है कि अगर अपन वोल्वो बस में जा रहा हूं, मैं फुल स्पीड में जा रहा हूं, आज फ्लाइट में भी जा रहा हूं, तो फ्लाइट ऐसा थोड़ा हिलेगा बिलेगा तो मुझे डर नहीं लगता। क्यों? बस कितना भी फास्ट जाएगा तो मुझे डर नहीं लगता। क्यों? बोले साथ में अपना अकेले थोड़ी है, तो वो टेंशन कम रहता है। लेकिन बाइक चलाता हूं, बाजू से खाली एक गाड़ी गया, जूम, पूरा डर मुझे ही लगता है क्योंकि मैं अकेला हूं। तो यही कहानी है, सबको लगता है कि उधर सब सेफ है और पैनिक नहीं है, तो वही सिचुएशन है। और मैं मानता हूं ये अच्छी बात है, अगर एक दूसरे को हम मान के चल रहे हैं, मिलके चल रहे हैं, सबका विश्वास बना रहा है, तो वही सिचुएशन में ये इकोनॉमिक जो पैटर्न है, जो बैंकिंग का पैटर्न है, ये इंडिया का ही नहीं बात कर रहा हूं, पूरा दुनिया में ये पैटर्न पिरामिड चल रहा है और सबको ये विश्वास ही चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर प्रमोद का पैसा डूब भी गया, प्रमोद बोलेगा तो क्या हुआ? आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको पैसा देगा कि नहीं देगा? अगर 20 लाख रुपया है तो कितना मिलेगा? 1 लाख भी पूरा नहीं, दैट इज अप टू 1 लाख। मतलब क्या हो गया? कभी रास्ते पे जा रहा हूं, दिखा डिस्काउंट अप टू 90%, मैं धनाधन अंदर गया, भाई 90 वाला क्या है? बोला अप टू है भाई 90 वाला, ये कितना है? 10 है, ये कितना 20 है, 90 वाला, हाँ 90 वाला वो कोने में हो जाए 90। एक आइटम रख दिया 90 और बाहर बोर्ड में लगा दिया अप टू 90%, और जो मुझे अच्छा लगता है वो क्या है? वो नहीं, वो फ्रेश स्टॉक है। तो ये अप टू वाला कहानी भी डेंजरस है। तो इसको अगर लगता रहेगा मेरा 20 पेटी है तो अप टू 1 लाख उसको मिलेगा, 2000 भी मिल सकता है। लेकिन इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पूरा पैसा भर के नहीं मिलता है, क्योंकि हर बैंक इंडिविजुअल अपना चीज रहता है, वहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बिकॉज वो आप ही के रिस्क है। आपने जाके खुद बैंक चुना है ना, आपने खुद पैसा रखा था और आपको यकीन है क्योंकि आपका चाचा का भी पैसा उसमें ही था, आपका लोगों का भी पैसा उसमें था, रिलेटिव का, आजू वालू बाजू वाले का, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि बस ये बैंक में पैसा ठीक है, सेफ। अभी इसका पैसा गया तो भी ये क्या बोलेगा? अरे मेरा नसीब भी ऐसा है, क्या चलेगा, वो वादा नहीं, तेरा भी गया, मेरा अकेले का थोड़ी गया, मेरे साथ लाखों लोगों का गया, उसमें क्या है? मैं बचपन से ऐसा हूं वैसा हूं करके उसका भी गम मनाएगा, सब दोस्तों को बुलाएगा और साथ में गम मनाएगा। बोला वो जाएगा तो जाने दे, अपन जरा बैठते हैं। पॉइंट क्या होता है कि उसको मालूम है कि सब साथ है, ये वही साइकोलॉजी है, साथ में जिए साथ में मरे, मैं अकेला क्यों करे? तो ये